8 दिन में 5 बार यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस ईरान प्रहार हुआ है। कब कब हुआ है जरा ये देख लीजिए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि वार्म अप चल रहा है क्या, फुल स्केल फुल थ्रॉटल जल्दी कुछ शुरू होने वाला है क्या। 25 मई बंदर अब्बास में अमेरिका ने हमला किया। हमले में ईरान नेवी के 4 सैनिक मारे गए। जवाबी कार्रवाई में यूनाइटेड स्टेट्स वॉरशिप पर हमला हुआ। अगली तारीख 27 मई बंदर अब्बास पर अमेरिका ने फिर हमला किया। ड्रोन लॉन्च साइट पर इस बार हमला किया गया। ईरान ने कुवैत पर जवाबी हमला किया। अल सलामी अमेरिकन बेस पर अटैक हुआ। अब 30 मई पर चले आइए, ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिका का हमला हुआ। 31 मई को फिर होर्मुज कमांड सिस्टम पर अमेरिका ने अटैक किया। और अब चले आइए 1 जून पर अमेरिका ने सिरिक द्वीप पर हमला किया। ईरान ने कुवैत के अमेरिकी बेस पर हमला किया। कुवैती रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि की। ये जो अटैक और काउंटर अटैक चल रहा है, कहां है सीज फायर, कितना है सीज फायर, और यह भी कि दोनों पक्षों की तरफ से उतना मुखर होकर और यह कहकर कि आपने सीज फायर का वायलेशन किया और फुल थ्रॉटल क्यों नहीं शुरू हो रहा है, यह भी उतना ही मौजूद सवाल है। क्या लग रहा है आशीष, ऐसा क्यों है? देखिए, शुरुआत से ही ये क्लियर था, जिस तरह से डिप्लॉयमेंट हो रहे थे, जिस तरह से वो एक सीज फायर नहीं बल्कि वो एक सूडो सीज फायर वाला सारे साइंस से सारे इंप्रेशंस और जो एक ट्रेड्स कहते हैं ना वो दिख जाते हैं, वो एग्जैक्टली सारे सूडो थे। और यहीं पर अब हल्का हल्का वार्म अप के तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। नो वे अचानक से इमीडिएट फ्यूचर में हमें कोई सीज फायर देखने मिलेगा। ये चलेगा, थोड़ा और लंबा चलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सीज फायर वाले जो क्लेम्ड सीज फायर है, इस वाले ड्यूरेशन में ईरान को अपने आप को रिप्लेनिश करने के लिए, उसे एक बार फिर से अपने पूरे लोकेशंस को, अपनी सुरंगों को, अपने सारे एयर डिफेंसेस को, बाकी सभी चीज़ों को जो पहले झटके में, शुरुआती झटके में उनके तबाह हुए थे, वो सारे के सारे काफ़ी हद तक रिकवर करके वापस रिपोजिशन करने का मौका मिल गया है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप भले ही चाहे वो इजराइल की तरफ से आए या फिर अमेरिका की तरफ से आए, कोई भी सेकेंड वेव आएगी ईरान की तरफ से, उसका ऑलमोस्ट इक्वल रिटेलिएशन हमें जरूर देखने मिलेगा। सो नो सीज फायर, एटलीस्ट नॉट इन इमीडिएट फ्यूचर। ये वार्म अप चलता रहेगा, ये वार्म अप चलता रहेगा। अभी कोई सीज फायर दिखाई नहीं दे रहा है। और एक पूरा फुल स्केल वेव जिसको कहते हैं वो अमेरिका इजराइल की तरफ से आएगी और ईरान की तरफ से रिटेलिएशन देखने को मिलेगा। आशीष ये कह रहे हैं। और यहां देखिए, ईरान ने वाकई नई जंग की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान की मिसाइल फैसिलिटीज फिर से एक्टिव कर दी गई हैं। यहां तस्वीरों के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। 69 में से 50 टनल गेट फिर से खोल दिए गए हैं। यहां इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए, सैटेलाइट इमेजेस यहां बहुत ध्यान से देखिए। और ये जो दायरे आपको दिखाई दे रहे हैं, जो गोले दिखाई दे रहे हैं, ये हैं उन सुरंगों के मुहाने। और इसको आपको यहां जरा बड़ी तस्वीर में भी दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या बिग बॉल में हम इसको दिखा सकते हैं और क्या थोड़ा और मैग्नीफाई करके दिखा सकते हैं और क्या बता सकते हैं कि किस तरीके से? आइए आशीष, बहुत जल्दी से यहां हमको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये हैं वो मुहाने, ये हैं सुरंग के वो मुहाने जो एक बार फिर से एक्टिव हो गए। क्या क्या दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में, दर्शकों को बताने। देखिए, ये जो गोल सर्कल्स में यहां पर दिखाई दे रहा है दर्शकों को, ये एग्जैक्ट वो लोकेशंस हैं जो अंडरग्राउंड टनल्स होते हैं, उनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। और ये वापस से क्लीन कर दिए गए हैं। ये देखिए, यहां पर एक शैडो दिखाई देगा, ये मुहाने हैं, इसे क्लीन कर दिए गए हैं। जो कि शुरुआती जब गोला बारूद दागा गया था यहां पर अमेरिका और इजराइल द्वारा, तब ये लगभग बंद हो गए थे। यहां पे ये जो आपको ऐसे स्नेक स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली वो रास्ते हैं जो इन सुरंगों से अंदर और बाहर जाने के हैं। मुझे तो कुछ गाड़ियां, ट्रक नुमा आर्मर्ड व्हीकल जैसा कुछ भी ये दिखाई दे रहा है। स्लाइड में यहां दिखाई दे रहा है। ये यहां पर रोक दीजिए जरा, ये देखिए। हाँ, ये एग्जैक्टली ये मूवमेंट जो डेब्रीज हटाना होता है, ये आपको ऐसे देखिएगा, लगेगा कोई अंडर कंस्ट्रक्शन साइट। और ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं, यहां पर आपको दर्जनों ट्रक्स दिखाई देंगे। यानी कि ये जो ट्रैक्स है ना, तो ये यहां से निकल रहे हैं, वो है सुरंग का मुहाना। ये जो काला सा दिखाई दे रहा है वो सुरंग का मुंह है। और ये पूरा वो ट्रैक है जिससे होकर ये हथियारों की आवाजाही या शायद सैनिकों को लाया ले जाना, या ये अभी क्लियर किया जा रहा है। अभी ये क्लियर किया जा रहा है। दर्शकों को लार्जर पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं, इसके पहले जो हमने 4-5 अलग अलग गोले करके तस्वीरें दिखाई थी ना, ये उसका एक जूम्ड इन वर्जन है। ये देखिए, ये जो अलग अलग दिखाए थे, अब इसका एक यहां पर भी आपको ट्रक्स दिखाई देंगे। ये एक का जूम्ड इन वर्जन है कि किस तरह से इन मुहानों को अब क्लियर कर दिया गया है। यानी कि एग्जैक्टली वही बात जो मैं कह रहा था कि ईरान को अब रिकवर करने का टाइम मिला। ये तस्वीरों से सामने आ गया। तो बाली सुग्रीव वाली लड़ाई में आपने सुरंग के बारे में सुना होगा, कैसे पत्थर से मुंह बंद कर दिया गया था गुफा का, वो भी पता होगा। लेकिन यहां पत्थर जो लगाए गए थे गुफा के मुहाने पे, उनको सबको हटाने में लगा हुआ है ईरान। और सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से यूनाइटेड स्टेट्स मीडिया का दावा है कि यहां लगातार सफाई चल रही है और इन जगहों को काम करने लायक बनाया जा रहा है। सीज फायर टूटने की वजहों की तरफ आपको लेकर चलता हूं। अब ईरान में नई जंग की तैयारियां शुरू हो गई। ईरान की मिसाइल फैसिलिटीज एक बार फिर से एक्टिवेट हो गई हैं और यहां पर उनके गवाह और तस्वीरों को भी मैंने आपके सामने रखा। सीज फायर टूटने की वजह, अब ये सीज फायर
क्या असल में ये सीज फायर था, कभी भी था, या असल में फायर ज्यादा था, सीज केवल नाम के लिए और सुविधा के लिए किया गया था। लेकिन फिर भी ईरान ने पहले यहां पर ब्लॉक किया, आपको मालूम है, और फिर ब्लॉकेड वर्सेस ब्लॉकेड आया, मतलब अमेरिका ने भी उसके बदले काउंटर ब्लॉकेड लगाया। ये कहा कि ईरान और ईरान के संदर्भ में ईरान से संबंधित जो भी नावें हैं उनको हम जाने नहीं देंगे। फिर क्या हुआ, ईरान के जहाज यहां से निकलते रहते थे और अमेरिका उनको लगातार रोकता रहा। हालांकि उस दरमियान कई ऐसे जो ईरान से ताल्लुक रखने वाले जहाज से निकलते भी देखे गए। बहरहाल फिर अमेरिका के जहाजों ने माइंस बिछाने के आरोप में ईरानी नावों पर हमला शुरू कर दिया कि ये माइन ले कर रही हैं, यहां पर समुद्री सुरंगें बिछाई जा रही हैं, अब इनको होने नहीं देंगे क्योंकि ये तो फ्री ट्रांजिट के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है। अमेरिका ने 3 हफ्तों में 70 कॉमर्शियल जहाज यहां से फिर निकाले और ट्रांसपॉन्डर बंद करके अमेरिका ने यहां से, क्या उसकी एक तरीके से समझ लीजिए कि उसकी पहचान को गोपनीय रख के, उसकी पहचान छिपा कर यहां से अमेरिका ने 70 जहाज निकाले। और ये जब चल रहा था, जाहिर है ईरान ने अपना ब्लॉकेड पहले ही अनाउंस किया हुआ था। इस तरीके से जहाजों को निकाला जाना, उधर ईरान के जहाज वहां ना पहुंचने पाए और ईरान के बंदरगाहों से निकलने वाले जहाज आगे ना जाने पाए, अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था। ईरान अमेरिकी हमले का जवाब देते हुए लॉन्च साइट को इधर निशाना बना रहा है। लॉन्च साइट्स कुछ मैंने आपको बताई कहां पर क्या हो रहा है, और इसीलिए पिछले 7-8 दिनों में लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक और काउंटर अटैक हुए हैं। और इस तरह बेशक ये नहीं कहा गया कि नाउ देयर इज नो सीज फायर इन प्लेस, लेकिन दिखाई यही दे रहा है कि सीज फायर नाम की चिड़िया केवल नाम के लिए यहां पर है।